स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। आज की हम जो भर्ती निकल के आई है वो हमारी ग्रामीण बैंक की तरफ से निकल के आई है, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। जैसे अभी आप हाल ही में देख पा रहे होंगे, टोटल वैकेंसीज की अगर हम चर्चा करें तो 13,000 से भी इसमें ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। एग्जाम एग्जाम डेट हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या होने वाली है, और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या रीजनल लैंग्वेज इसमें आपसे मांगी गई है या नहीं। ये सारी जानकारियां हम वन बाय वन आगे इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए हम इस ग्रामीण बैंक की वैकेंसी को पूरे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिसमें 13,217 के आसपास इसमें पोस्ट हमारी रहने वाली है। माइनस मार्किंग आपको 1/4 यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ, ये दोनों आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, ओवरऑल कट ऑफ तो आप लगभग जानते ही होंगे। अगर आपके पास जो 100 मार्क्स अगर पेपर हो रहा है, वो कट ऑफ 80 है तो आपको 80 उसको क्वालिफाई करना है कट ऑफ को। सेक्शनल कट ऑफ ये होता है कि इन केस अगर आपके पास 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तो आपको सेक्शनल पर्टिकुलर इंग्लिश का अगर कट ऑफ मान लीजिए 15 मार्क्स अगर जाता है, तो आपको इंडिविजुअल इंग्लिश सब्जेक्ट का भी आपको जो है कट ऑफ क्लियर करना होगा, ओवरऑल कट ऑफ के साथ भी। यानी कि आपको जो 80 नंबर का जो ओवरऑल कट ऑफ है ये भी आपको क्लियर करना होगा, और इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल मैंने 15 मार्क्स यहाँ पे बताए हैं आपको समझाने के लिए, जो भी कट ऑफ यहाँ पे निकलता है वो भी आपको इंग्लिश का, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स सभी का आपको क्लियर करना होगा। वही हमारा सेक्शन कट ऑफ कहलाता है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसमें 21 सितंबर रहने वाली है। एडमिट कार्ड आपके नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। मेंस एग्जाम की डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू लेटर जो स्केल 1 2 3 के लिए जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो जनवरी लास्ट तक होने वाले हैं, यानी कि आपकी ये जो ओवरऑल वैकेंसी है आपकी सितंबर से लेकर जनवरी तक पूरी वाइंड अप करा दी जाएगी। प्रोविजनली अलॉटेड रिजल्ट जो है आपका फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आ सकता है। नोटिफिकेशन, देखिए अब हम ऑफिसर स्किल 1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें इन ब्रीफिंग देख लेते हैं, बाकी हम आगे जो संपूर्ण इस वीडियो के कारण समझेंगे। आपको 18 से 30 साल के एज क्राइटेरिया मांगा गया है ऑफिसर स्किल 1 के लिए। इसकी भी लास्ट डेट है 21 सितंबर रहने वाली है। 1 सितंबर से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी एग्जाम डेट 22 और 23 नवंबर रहने वाली है। इसकी मेंस की एग्जाम 28 दिसंबर को रहने वाली है। आवेदन शुल्क हम जनरल ओबीसी के लिए 800, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज आप देखेंगे। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बात करें तो आप महत्वपूर्ण जानकारी जो है, आवेदन की डेट आप देख चुके हैं, मेंस की आप डेट देख चुके हैं, और ऑफिस असिस्टेंट पर्टिकुलर जो पोस्ट इसमें निकली हुई है यहाँ पर, ये 7,972 जो हमारी ओवरऑल 13,000 वैकेंसी है उसमें ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपसे बेसिक सिंपल इंफॉर्मेशन मांगा गया है, और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान, यानी कि आप जिस भी लोकल लैंग्वेज आपको आती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर पर कार्य साधक ज्ञान, यानी कि सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। आयु सीमा 1/9/2025 के अनुसार आपकी न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान होगी, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा। आवेदन शुल्क आप देख चुके हैं हम ऑलरेडी पहले। सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें फर्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है, सेकंड मेंस, इंटरव्यू होने वाला है, मगर इंटरव्यू जो है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए नहीं रखा गया है। फीस आप लोग यहाँ पे जो है चेक कर लीजिएगा, और ऑनलाइन पेमेंट का मोड इसमें डेबिट क्रेडिट का, किसी भी आप यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
देखिए IIBPS RRB 14 नोटिफिकेशन 2025 की एज लिमिट है 1 से 25 के बाद में। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 और स्केल 2 के लिए 21 से 32 और स्केल 3 ऑफिसर के लिए 21 से 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स ऑफ IBPS रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। आप यहाँ पर भी जाकर फुल डिटेल आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आपकी डेट रहने वाली है। पेमेंट की डेट भी आपकी 21 सितंबर ही लास्ट डेट रहने वाली है। प्री एग्जाम जो आपका होने वाला है नवंबर में होने वाला है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि आपके एडमिट कार्ड भी आपके नवंबर दिसंबर के बीच में रिलीज कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से रिजल्ट की यहाँ पे जो जानकारी दी जाएगी दिसंबर 25 से जनवरी 26 के बीच में रिजल्ट भी प्रीलिम्स का क्लियर हो जाएगा। ये कुछ डेट्स आपको दी हुई हैं, आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देखिए पोस्ट ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स में आपके मेनली स्केल 1 ऑफिसर्स, स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर्स को रखा है। ग्रुप बी में आपके ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट को रखा गया है। अब आप यहाँ पर for the post of officer scales 1 and office assistant multi-purpose, the examination will be two-tier. The online examination will be held in two phases, prelims and mains. यानी कि आपका जो ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए प्री और मेंस। इसी तरह से आप इनकी जो है कंप्लीट डिटेल यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल 2 जनरल स्पेशलिस्ट के लिए भी यहाँ पे जो रिजायर मांगी गई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अब हम एज क्राइटेरिया जैसे कि हम शॉर्ट में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1 सितंबर 2009 1 सितंबर 2025 तक आपको ग्रुप बी में जिसे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे रखा गया है इसमें 18 से 28 साल का क्राइटेरिया एज का लिमिट को मांगा गया। ग्रुप ए में आपको ऑफिशियल स्किल 1, 2 और 3 आती है जिनका आपको एज क्राइटेरिया आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात आ रही है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का। इसी तरह से आप जो है अगर विडो डाइवोर्स ह्यूमन अगर हैं तो आपको जो है 35 से 38 तक की एज का आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम जो है सबसे मेन इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आप देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी से ग्रेजुएशन मांगा गया है। ऑप्शन ए में लोकल लैंग्वेज यानी कि आप जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज गुजराती आपको आना चाहिए। अगर आप एमपी राजस्थान यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपल हिंदी आना चाहिए। ऑप्शन बी डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, आपको कंप्यूटर नॉलेज बेसिक चाहिए। किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट यहाँ से आपसे नहीं मांगा गया है और इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है आपसे। अगली जो वैकेंसी आई है हमारे ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर की आई है जिसकी क्वालिफिकेशन आप पूरे यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पूरा यहाँ से आप स्क्रीन निकाल के रख सकते हैं। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी हमने जो है मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है उसका जो है हमने जो क्वालिफिकेशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। हालांकि यहाँ पे 2 इयर्स ओ एस एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल तो 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो मैनेजर का है उसकी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर लीजिए। एक्सपीरियंस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हम अपनी अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं ऑफिसर स्किल 3। इसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक आउट करिए और मिनिमम 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा गया है। अदरवाइज आप ऐसे फ्रेशर आप जो है ऑफिस असिस्टेंट
पोस्ट निकली हुई है जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आप इसे फिल कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, देखिए हम ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बेसिक सिंपल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताया गया है, तो ये ऑफिसर स्किल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपसे मांग लीजिए। एप्लीकेशन फी स्किल 1.3 के लिए 175 रहने वाली है, इनके लिए SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। 850 रुपये आपके लिए अदर कैंडिडेट जो लाइक जैसे कि जनरल के हैं उनके लिए रहने वाली है। ऑफिस असिस्टेंट की भी सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए देखिए आप प्रीलिम्स का एग्जाम में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि बेसिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स आने वाली है 40-40 मार्क्स की, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रखे गए हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका जो है रीजनिंग का 25 मिनट रहने वाला है और मैथ्स के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट रहने वाला है, यानी ओवरऑल 45 मिनट का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। इसी तरह से ऑफिसर स्किल 1 के लिए भी आप देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली आपका रीजनिंग आने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेनली 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं 40-40 मार्क्स से, यानी कि ओवरऑल आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आपके 200 रहने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बताया गया है। ओवरऑल 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे कि ए पे आपको जो है फुल स्टॉप दिख रहा है और बी पे फुल स्टॉप दिख रहा है। इसका मतलब क्या बताया गया है नोटिफिकेशन में, ये हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। उसके पहले अभी आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का आप देख चुके हैं, इसके बाद आप ऑफिसर स्किल 1 का आप जो है पूरा एग्जाम पैटर्न आप समझिए। इसमें भी वही सेम 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, तो टाइमिंग आपकी 120 मिनट रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर फॉर ए और फॉर बी, यानी कि यहाँ पे जो ये सिंबल हाईलाइट किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है आपको कि आप इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शनल नौकरी रखा गया है। इसी तरह से सिंगल लेवल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑफिसर स्किल 2 का जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स का जो है वो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बताया गया है। ऑफिसर स्किल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए भी यहाँ पे हमने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझाने की कोशिश की गई है। देखिए स्पेशलिस्ट कैडर यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT की डिग्री है, आपने उससे MC किया हुआ है या BTech किया हुआ है, तो आप स्पेशलिस्ट उस पर्टिकुलर डिग्री के थ्रू आप इसलिए इस स्पेशलिस्ट कैडर के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न हमने आपको सब्जेक्ट वाइज आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आप दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ऑफिसर स्किल 3 का भी सेम इस तरह से हमने आपको टेस्ट किया हुआ है। देखिए पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि माइनस मार्किंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो 0.25 यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 1/4 होने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर की जैसे आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जाम होने वाली है, आप कहीं भी जो है इसके लिए एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। बट इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या क्लियर किया हुआ है, आप हाईलाइटेड लाइन जो है आप समझ पड़िएगा। कैंडिडेट में बी अलोकेटेड a center of exam outside the state UT for which vacancies he she is applying, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल आपको बिहार में भी आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है। बस यही इन्होंने एक नोटिस ऑलरेडी बताया है ताकि एडमिट कार्ड रिलीज होने पर किसी भी प्रकार का इशू ना हो। हालांकि ये कितना सही और कितना गलत है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीवास्तव टेक क्लासेस से आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए
स्किल 1, 2 एंड 3 पोस्ट के लिए जो इसमें इंटरव्यू होने वाला है उसके बारे में कोई डिटेल दी गई है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई। देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। अब कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर, यानी कि ऑफिसर्स कैडर में आप किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप स्केल 1 के लिए आप अप्लाई करें, या आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करें, स्केल 3 के लिए अप्लाई करें। आप इन तीन में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Candidates have to apply separately and pay fee intimation charges separately for each post। यानी कि आप जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए सेपरेट आपको एग्जाम फी देना होगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी किसी भी प्रकार का इसमें डीडी, किसी भी प्रकार का इसमें चेक का फंक्शन नहीं रखा गया, आप सिर्फ ऑनलाइन बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फॉर्म 1 सितंबर 25 से 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कुछ इस प्रकार का आपको जो है ये स्टेट वाइज आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें इस कैटेगरी वाइज भी इसको सेपरेट किया गया है। आप आपके स्टेट के अकॉर्डिंग या आप जिस भी स्टेट से आप फिल करना चाहते हैं फॉर्म उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र में आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे और टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम सेंटर के बारे में यहाँ पे भी पहले बताया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य से कौन कौन से जो है प्रीलिम्स के और मेंस के जो है सेंटर यहाँ पे अलॉट किए गए, यानी कि आपके प्री और मेंस के सेंटर ऑलरेडी अलॉट किए जा चुके हैं। बस आपको इन्हीं में से किसी एक को आपको फाइनल करना है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, आप जिस भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं उस राज्य का आप जो है एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अगला वीडियो हमारे किस वैकेंसी के ऊपर देखना चाहते हैं। देखिए, टोटल 28 राज्य हैं, तो उन सभी का जो है इन्होंने पूरा सेपरेट बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें अगले आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप हमारे इस श्रीवास्तव टेक क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए अगली वीडियो एक बेहतरीन जॉब अपडेट्स के साथ लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।